प्रधानमंत्री रोजगार योजना किस पंचवर्षीय योजना के दौरान शुरू की गई? आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान। अब बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। सर्वोच्च न्यायालय के अधिकारियों और सेवकों को या उनके संबंध में देय पेंशन किस पर प्रभावित की जाती है? भारत की संचित निधि पर प्रभावित की जाती है। अगला प्रश्न है, बाणगंगा महोत्सव में निम्नलिखित में से किस स्थान पर प्रतिवर्ष आयोजित होता है? यह महोत्सव महाराष्ट्र के मुंबई में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, मशीनें, उपकरण, सामग्रियां और भवन किस प्रकार के माल के उदाहरण हैं? यह सभी पूंजीगत माल के उदाहरण हैं। अब देखते हैं पांचवा प्रश्न। असद अली किस वाद्य यंत्र से संबंधित थे? इसका सही उत्तर हो जाएगा रुद्रवीणा। अब बढ़ते हैं छठे क्वेश्चन की ओर। भारत के निम्नलिखित में से किन राज्यों में अक्टूबर से दिसंबर के दौरान पूर्वोत्तर मानसून के कारण वर्षा होती है? इसका उत्तर है तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश। निम्न में से किसकी प्रतिरोधकता सबसे अधिक होती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा नाइक्रोम। अगला प्रश्न है, जुलाई 2021 में उच्चतम न्यायालय ने भारतीय संविधान के किस भाग को रद्द कर दिया? इसका उत्तर है सहकारी समितियां। और अब बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 9 की ओर। दिसंबर 2021 में आंचल ठाकुर एक अंतर्राष्ट्रीय स्पर्धा में कांस्य पदक जीतने के लिए चर्चा में रही थी। यह किस खेल से संबंधित है? इसका सही उत्तर हो जाएगा अल्पाइन स्कीइंग। प्रश्न नंबर 10 की ओर बढ़ते हैं। पद्म विभूषण प्राप्त करने वाले ओडिशा के पहले ओडिसी नर्तक का नाम क्या था? उनका नाम था केलुचरण महापात्रा। प्रश्न नंबर 11 में निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य 36वें राष्ट्रीय खेल का मेजबान था? सही उत्तर हो जाएगा गुजरात। प्रश्न नंबर 12 में क्या कहा गया है? सरकारी स्कूलों में अंग्रेजी माध्यम शुरू करने के लिए मार्च 2022 में सरकार द्वारा माना उरु माना बाड़ी कार्यक्रम औपचारिक रूप से किस राज्य में शुरू किया गया? सही उत्तर हो जाएगा तेलंगाना। इसी क्रम में आइए देखते हैं 13वां प्रश्न। और आसनसोल रेलवे लाइन के किनारे स्थित है। इंडियन आयरन एंड स्टील कंपनी इसके किनारे स्थित है। अगला प्रश्न है, उस फ्रांसीसी जौहरी का नाम बताइए जिसने मुगल काल के दौरान कम से कम 6 बार भारत की यात्रा की। उसका नाम था जीन बैप्टिस्ट टर्नियर। 15वां प्रश्न है, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 के तहत काम का अधिकार योजना के पहले चरण को कितने जिलों में लागू किया गया था? इसके ऑप्शन थोड़ा सा करेक्शन कर लेना, 300 की जगह 200 उत्तर आएगा। प्रश्न क्रमांक 16 है, समूह 17 के किस तत्व के क्रमशः 75.77 और 24.23 की औसत प्रचुरता के साथ 35 और 37 AMU द्रव्यमान के 2 समस्थानिक होते हैं? इसका सही उत्तर हो जाएगा क्लोरीन। बढ़ते हैं अगले 17वें प्रश्न की ओर।
दलखाई भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य का लोक नृत्य है? इसका उत्तर है ओडिशा। देखते हैं 18वां प्रश्न। निम्नलिखित में से किस देश ने कभी भी पैरालंपिक खेलों की मेजबानी नहीं की? इसका उत्तर हो जाएगा भारत ने कभी भी पैरालंपिक खेलों की मेजबानी नहीं की। क्वेश्चन नंबर 19 है, प्रारूप समिति ने भारतीय संविधान का पहला प्रारूप कब प्रकाशित किया था? इसका उत्तर हो जाएगा फरवरी 1948। देखते हैं प्रश्न क्रमांक 20। आधुनिक शिक्षा को देश के आधुनिक विचारों के प्रसार के साधन के रूप में देखने वाले पहले समाज सुधारक कौन थे? इसका उत्तर हो जाएगा राजा राम मोहन राय। लास्ट 5 क्वेश्चन और बचे हैं। 21वां प्रश्न है, मस्की शिलालेख वर्तमान में किस राज्य में स्थित है? इसका उत्तर हो जाएगा मस्की शिलालेख वर्तमान में कर्नाटक राज्य में स्थित है। 22वां प्रश्न है, स्टार्च का रासायनिक परीक्षण करने के लिए निम्न में से किसका उपयोग किया जाता है? इसका उत्तर हो जाएगा आयोडीन विलयन। अब हम 23वां प्रश्न देखेंगे। निम्नलिखित में से किस संगठन को सती प्रथा के उन्मूलन के लिए साहित्यिक रचनाएं लिखने का श्रेय दिया जाता है? जिसका उत्तर हो जाएगा ब्रह्म समाज। ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने की थी। सेकंड लास्ट प्रश्न है, सतलुज और कौन सी नदी के बीच कुमाऊं की पहाड़ियां स्थित है? इसका उत्तर है सतलुज और काली नदी के बीच कुमाऊं की पहाड़ियां स्थित है। लास्ट क्वेश्चन है, धर्म और जन अभ्यास किन किन देशों के मध्य हुआ? जिसका उत्तर हो जाएगा भारत और जापान के बीच धर्म और जन